नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से स्टेटहुड की मांग गूंजने लगी है और इस बार आवाज़ बुलंद की है खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। पहले गुलमर्ग में और अब श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने दो टूक लहजे में कहा कि वो राज्य के दर्जे की बहाली के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। श्रीनगर में आयोजित एनसीसी के राष्ट्रीय एकता शिविर के समापन समारोह में सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंच से जो कहा वो अब सियासी गलियारों में गूंज रहा है। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें अपने बयान पर चल रही बहस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर वो अपनी मांग पर बने रहेंगे और वो चाहते हैं कि उनकी जो मांग है वो पूरी हो, कंक्लूड हो। अगर राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए विधानसभा भंग करनी पड़ी तो वो इस फैसले को तुरंत मंजूर करेंगे, ऐसा उन्होंने गुलमर्ग में कहा था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कुछ दिन पहले ही स्टेटहुड को लेकर इसी तेवर के साथ आवाज़ उठाई थी और अब दोबारा जनता के बीच ये बात रखकर उन्होंने इसे एक और गंभीर मुद्दा बना दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये मांग कोई सियासी दांव नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता की पुकार है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य का दर्जा वापस नहीं मिला तो तमाम विकास योजनाएं अधूरी लगेंगी। इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे सियासी नौटंकी करार दिया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे जनता के हक की आवाज़ बताया है। तो क्या सीएम उमर का पूरा बयान है और क्या उस बयान पर आई प्रतिक्रियाएं हैं और स्टेटहुड की बहाली को लेकर अब आगे क्या रुख अपनाया जाएगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग ने सियासी माहौल को फिर से गरमा दिया है। श्रीनगर में एनसीसी के राष्ट्रीय एकता शिविर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर अपनी बात फिर से रखी। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर चल रही बहस से ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन वो अपनी मांग को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। ये बयान 3 दिन पहले गुलमर्ग में उनके बयान का विस्तार है, जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि मैंने अखबार में पढ़ा कि स्टेटहुड के लिए विधानसभा भंग करनी पड़ सकती है। ठीक है, ऐसा हो तो मैं अपनी कुर्सी के लिए नहीं लड़ा। अगर स्टेटहुड मिलता है तो मैं अगले ही दिन उपराज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दूंगा। इस बयान ने सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया है। यहाँ तक के मैंने एक अखबार के जरिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस घर से कि एमएलए जो है वो डर जाएं और कहें नहीं छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतज़ार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है और हम एमएलए जो है इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूँगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियाँ जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला का ये बयान 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से चली आ रही स्टेटहुड की मांग को और बल देता है। एनसीसी शिविर में उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, ये कोई सियासी दांव नहीं बल्कि जनता की पुकार है। हमें धमकियों से डराया नहीं जा सकता। सीएम उमर ने केंद्र सरकार को 2 टूक संदेश दिया कि वो इस मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े। उनका ये रुख नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस मांग को मजबूती देता है जो उनकी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। कोई नहीं ना, चलने दीजिए डिस्कशन, अच्छी बात है। डिस्कशंस रहती हैं ना, आप रहने दीजिए डिस्कशंस, लेकिन हम तो चाहेंगे कि इन डिस्कशंस का जो है जल्द से जल्द खात्मा हो और जो हम मांग रहे हैं हमें मिले। सीएम उमर के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा और मैनिफेस्टो जारी किया तो वो यूनियन टेरिटरी के लिए ही था। अब ये सियासी नौटंकी करके वो जनता से किए वादों से मुकर रहे हैं। चुग ने ये भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को जल्द स्टेटहुड मिलेगा। सीएम उमर को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वादे पूरे करे, वादे पूरे करने से भागने का रास्ता मत ढूंढे। जब आपने चुनाव के लिए कैंडिडेचर भरा था
तो इसी लेजिस्लेटिव के लिए कागज भरे थे, तो उसी लेजिस्लेटिव में आप आकर बैठे हैं। अब अपनी जिम्मेवारियों से, अपनी घोषणाओं से भागने का सेफ रूट मांग रहे हैं। परफॉर्मेंस करिए, और परफॉर्मेंस के नाम पर आप, मैनिफेस्टो के नाम पर आप सत्ता में आए हैं। शायद वो मैनिफेस्टो आपको भूल गया है। श्रीनगर में एनसीसी के राष्ट्रीय एकता शिविर में सीएम उमर ने स्टेटहुड के साथ साथ कश्मीर की सकारात्मक छवि पर भी बात की। देश भर से आए 500 कैडेट्स के बीच उन्होंने कहा कि ये शिविर कश्मीर को देश में एक नई तस्वीर देने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा हमारे लिए उतना ही अहम है। मैं इस मांग के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। इस मौके पर कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और सीएम उमर ने युवाओं के जोश की तारीफ की। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों में सकीना इत्तू, सतीश शर्मा, सलाहकार नासिर असलम वानी और मेजर जनरल अनुपिंदर बेवली भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट के तरफ से जो एक स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आगाज़ किया गया, उस सिलसिले में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इन बच्चों के साथ मिलने का, इनसे बात करने का और इनका जो एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम इन्होंने हमारे सामने पेश किया, वो देखने का मौका मिला। एनसीसी से इसमें जो बच्चे जुड़ जाते हैं बहुत फ़ायदा होता है। एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुल्क को लेके प्रेम और कुछ ऐसे रिश्ते जो ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनसीसी शिविर में ये भी कहा कि स्टेटहुड की मांग सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज है। उन्होंने दोहराया कि मैंने स्टेटहुड की मांग को लेकर पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि ये हमारा हक है। अगर इसके लिए विधानसभा भंग करनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। सीएम उमर ने ये भी जिक्र किया कि हाल के सड़क और टनल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए वरदान साबित होंगे, लेकिन स्टेटहुड के बिना ये तरक्की अधूरी है। सीएम उमर के इस बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी के तरुण चुग ने कहा कि सीएम उमर का ये रुख जनता को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को जनता के सामने किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, न कि सियासी बयानबाजी करनी चाहिए। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सीएम उमर का बयान जनता के हक की लड़ाई को दिखाता है। पार्टी का कहना है कि स्टेटहुड की मांग को गलत समझा जा रहा है और सीएम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग ने एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा दिया है। श्रीनगर में एनसीसी शिविर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि वो स्टेटहुड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बयान न सिर्फ सियासी दलों के बीच बहस का कारण बना है बल्कि ये भी दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने हक के लिए कितने संजीदा है। बीजेपी से सियासी ड्रामा बता रही है जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जनता की पुकार करार दे रही है। इस मसले का नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने सुना कैसे सीएम उमर अब्दुल्ला का स्टेटहुड को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति को गरमा गया है। उन्होंने श्रीनगर के एनसीसी मंच से जो तेवर दिखाए उसने ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक साफ स्टैंड पर लाकर खड़ा कर दिया है बल्कि केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग ने इस बयान को राजनीतिक ड्रामा, सियासी ड्रामा करार दिया है और कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला को अपने घोषणा पत्र और पुराने बयानों की याद रखनी चाहिए। स्टेटहुड का मुद्दा अब जम्मू कश्मीर की राजनीति का केंद्र बन गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।